गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एआई रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज प्लेराइट टेस्ट एजेंट्स। हम यहाँ पे प्लेराइट टेस्ट एजेंट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, कौन कौन से एजेंट्स हैं वो और उनका क्या रोल है एंड वो कैसे हमें हमारी ऑटोमेशन टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। तो प्लेराइट के अपने इनबिल्ट तीन टेस्ट एजेंट हैं, दैट इज प्लानर, जनरेटर एंड हीलर। अब इनका रोल क्या है बेसिकली? प्लानर जो हमारा एजेंट है, प्लानर एजेंट एक्सप्लोर द ऐप एंड प्रोड्यूस ए मार्कडाउन टेस्ट प्लान। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट। आप क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट देंगे प्लानर एजेंट को और वो पूरी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेगा और वहां पे उसका जो टेस्ट प्लान है क्रिएट कर देगा, वन थिंग। अब टेस्ट प्लान जब रेडी है तो आपको उस टेस्ट प्लान को क्या करना है, टेस्ट एक्चुअल में स्क्रिप्ट राइट करनी होती है नेक्स्ट स्टेप में आपको। तो जो जनरेटर एजेंट है वो क्या करता है, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म द मार्कडाउन प्लान इनटू द प्लेराइट टेस्ट फाइल। जो प्लान क्रिएट किया है प्लानर एजेंट ने, उस प्लान को क्या करेगा एक्चुअल में प्लेराइट की टेस्ट स्क्रिप्ट में उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। आपको जस्ट प्रॉम्प्ट देना है कि मेरे टेस्ट प्लान को कन्वर्ट करो टेस्ट स्क्रिप्ट में, तो ये स्क्रिप्ट क्रिएट कर देगा। अब जब स्क्रिप्ट राइट होंगी तो चांसेस है कि वहां पे कोई एरर भी आ सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, है ना। कोई चांस, कोई कहीं पे कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो आपको क्या होता है, वो स्क्रिप्ट को फिक्स करना होता है, स्क्रिप्ट को इशू फिक्स आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना है। बट यहाँ पे ये जो काम है वो हीलर एजेंट करेगा। हीलर एजेंट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी एक टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें जो भी इशू मिलेगा उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। तो यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लानर, जनरेटर एंड एजेंट, ये तीन जो एजेंट है ये मिलके जो कंप्लीट हैवी लिफ्टिंग टास्क है हमारी ऑटोमेशन टेस्टिंग के, कि आपको प्लान बनाना है, प्लान को फिर स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट करना है, और कोई इशू अगर आता है हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम पे तो उसको आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना। तो पूरी की पूरी जो हैवी लिफ्टिंग यहाँ पे वर्क है वो हमारे टेस्ट एजेंट करेंगे कंप्लीट। हम यहाँ पे एआई टेस्टिंग को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, करेक्ट। तो ये कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट के अंदर एजेंट्स को यूज करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हम बिना, यानी कि कोई भी लाइन ऑफ कोड हम नहीं लिखेंगे एज ऑटोमेशन टेस्टर, सारा का सारा जो टेस्ट है वो कौन लिखेगा, वो हमारे एजेंट्स लिखेंगे। सो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट अस स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। तो वीएस कोड मैंने यहाँ पे ओपन किया है, करेक्ट। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसको हम यूज करेंगे एज ए प्रोजेक्ट फोल्डर। तो मैं क्विकली यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ PWAI एजेंट्स, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, हम अपने VS कोड में ओपन करेंगे और उसको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे। ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पे जाके दैट इज अ फोल्डर दैट इज PWAI एजेंट्स। तो ये मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लिया, करेक्ट। तो हम सबसे पहले अभी जो ये सिंपल फोल्डर मैंने ओपन किया तो हम इसको अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, प्लेराइट इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल बिगिनिंग से मैं चीज कवर करना चाह रहा हूँ। तो टर्मिनल पे आए हम यहाँ पे और टर्मिनल में न्यू टर्मिनल ओपन किया और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेराइट को इंस्टॉल करेंगे। और प्लेराइट के जो एजेंट्स हैं ये आपको यूज करने के लिए आपके सिस्टम में आपको जो VS कोड है उसके अंदर आपको आपको गिटहब यहाँ पे साइन इन जरूर होना चाहिए आपका, वन थिंग। तो यहाँ पे हम आते हैं और वी विल यूज npm init playwright @latest, करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे कमांड रन किया जिससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर प्लेराइट इंस्टॉल हो जाएगा। तो टेस्ट स्क्रिप्ट को ओके किया मैंने, टेस्ट फोल्डर ओके किया, गिटहब एक्शन ओके किया, ओके। एंड यहाँ पे अब क्या होगा, प्लेराइट हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और आप देखेंगे कि विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है, यस कंप्लीट हो चुका है। तो प्लेराइट की इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, मैसेज आ चुका है हैप्पी हैकिंग। तो ये हमने प्लेराइट को इंस्टॉल कर लिया, वन थिंग। अब आपको एजेंट्स यूज करने हैं। तो एजेंट्स यूज करने के लिए हमें क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, हम यहाँ पे प्लेराइट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक कमांड रन करनी है, दैट इज npx playwright टेस्ट, npx playwright init agents डबल हाइफन लूप इज इक्वल टू VS कोड। तो ये जो यहाँ पे हमारी
कमांड है, ये हम रन करेंगे टर्मिनल में। जिससे क्या होगा, हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एजेंट्स आएंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट एजेंट्स, अभी यहाँ पे कोई एजेंट्स हमारे अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही मैं कमांड यहाँ पे रन करूंगा, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स भी नए ऐड होंगे। अभी गिटहब है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एजेंट्स के फोल्डर भी ऐड होंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, एजेंट्स भी हमारे शो होने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कमांड को रन करता हूँ, दैट इज npx playwright init agents डबल हाइफन लूप इज इक्वल टू वीएस कोड। ये वीएस कोड के अंदर ये कमांड आपको रन करनी है। तो दैट इज द कमांड। तो ये कमांड रन करने से जैसे मैंने बताया कि क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर वीएस कोड में यहाँ पे क्या होंगे, एजेंट्स हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, आप गिटहब वाले फोल्डर पे जाएं, तो आप देख रहे हैं एजेंट्स फोल्डर बन चुका है। और यहाँ पे ये 3 एजेंट्स आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं थे। जैसे मैंने कमांड रन किया, 3 एजेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। प्ले राइट टेस्ट जनरेटर, प्ले राइट टेस्ट हीलर, एंड प्ले राइट टेस्ट एजेंट, टेस्ट प्लान। तो ये 3 एजेंट यहाँ पे आ चुके हैं। इसकी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे जाएंगे तो ये तीनों फाइल्स यहाँ पे डिटेल इनकी बताई गई है। अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हमने यहाँ पे एजेंट्स को इंक्लूड कर लिया है, वन थिंग। और आप यहाँ पे जब जाके देखते हैं, दैट इज, आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों हमारे पास जो एजेंट्स हैं अब अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एजेंट्स को यहाँ पे सेटअप कर लिया। अब हम इन एजेंट्स को यूज करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कौन सा, प्लानर एजेंट को। तो प्लानर एजेंट को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्लानर एजेंट को एक इनपुट देनी है। वो क्या होनी चाहिए, अ क्लियर रिक्वेस्ट टू द प्लानर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देंगे जनरेट टेस्ट प्लान फॉर द गेस्ट चेकआउट। यहाँ पे मेरी जो सैम्पल एप्लीकेशन है, दिस इज सैम्पल एप्लीकेशन demoblaze.com। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एप्लीकेशन है, इसको ओपन मैंने किया है। और यहाँ पे होम पेज पे मैंने प्रोडक्ट पे, फर्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, पेज ओपन हुआ है। और यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, और ऐड टू कार्ट करने से कार्ट में ऐड हुआ, कार्ट में जाएंगे। इस तरीके से ये इसका एप्लीकेशन का फ्लो है, ये चेकआउट का पूरा फ्लो है। और यहाँ पे अभी फॉर्म फिल करेंगे तो ये कंप्लीट हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा टास्क है, ये हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब जो एजेंट है यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ से टेस्ट प्लानर, प्ले राइट टेस्ट प्लानर, इस एजेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एजेंट को सिलेक्ट किया। अब इस एजेंट को मैं क्या करूंगा, प्रॉम्प्ट यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा। तो प्रॉम्प्ट क्या है, पहले मैं इसको बताऊंगा कि ऐप यूआरएल बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, ऐप यूआरएल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको यूआरएल बताऊंगा। तो दैट इज द यूआरएल demoblaze.com। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। और यहाँ पे अब मैं यूआरएल बताने के बाद प्रॉम्प्ट इसको दूंगा, दैट इज, यहीं से मैं कॉपी कर सकता हूँ इसको, जनरेट अ टेस्ट प्लान फॉर गेस्ट चेकआउट। तो यहाँ से मैंने यूज किया जनरेट टेस्ट प्लान फॉर गेस्ट चेकआउट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको एप्लीकेशन का यूआरएल बताया, और जो एजेंट मैंने सिलेक्ट कौन सा किया, टेस्ट प्लानर, और प्रॉम्प्ट दिया जनरेट अ प्लान फॉर गेस्ट चेकआउट। अब ये क्या करेगा, जो प्लानर है ये एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेगा, वन थिंग। और एक्सप्लोर करने के बाद ही क्या करेगा, एक टेस्ट प्लान क्रिएट करेगा। और वो टेस्ट प्लान कहाँ पे आ जाएगा, वो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट के फोल्डर है यहाँ पे जाके एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे सेंड करते हैं, और लेट अस सी कैसे काम करेगा। तो हमने फर्स्ट जो एजेंट है यहाँ पे यूज किया, दैट इज द प्लानर एजेंट। तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जो एजेंट है उसने अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। और जब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा तो ये हमसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे आके अप्रूवल लेगा। हमें वो जो अप्रूवल्स हैं यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा उन स्टेप्स के लिए, सो दैट कि वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सके। तो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, लेट अस सी। इट इज, आप देख रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग, जो हमारा जो एजेंट है वो हमारे प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहा है, और उसके बेस पे हमारी जो एप्लीकेशन है demoblaze.com उसको एक्सप्लोर करेगा, और गेस्ट चेकआउट के लिए एक प्लान यहाँ पे जनरेट करेगा। करेक्ट, इज द प्लान कंटेंट इज रेडी एंड आई एम सेविंग इट इन द स्पेक्स फोल्डर यूजिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे अब ये क्या है, जो प्लान का कंटेंट है वो रेडी हो चुका है, द प्लान कंटेंट इज नाउ बीइंग सेव्ड। हर स्टेप पे आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन आपको ये
जो एजेंट है वो बता रहा है कि क्या स्टेप ये बिहाइंड द स्क्रीन कर रहा है। एवरीथिंग हैज बीन displayed over here। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गेस्ट चेकआउट प्लान क्रिएटेड, अ प्लान हैज बीन सेव्ड टू गेस्ट चेकआउट प्लान एमडी। कहाँ पे जाके सेव हो चुका है ये? स्पेक्स फोल्डर में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्पेक्स फोल्डर में प्रोजेक्ट के, और प्रोजेक्ट के स्पेक्स फोल्डर में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है गेस्ट चेकआउट प्लान डॉट एमडी। ये जो है कंप्लीट मार्कडाउन जो प्लान है, ये हमारे जो प्लानर एजेंट है उसने क्रिएट किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो टेस्ट सिनेरियो है गेस्ट चेकआउट, और यहाँ पे ये है सबसे पहला सिनेरियो एक तरीके से 1.1 हैप्पी पाथ गेस्ट परचेज, जो कंप्लीट बेसिकली पॉजिटिव फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा। आप यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे बनाए गए। ठीक है। तो यहाँ पे ये बनाया है। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिल द एड द प्रोडक्ट टू द कार्ट, फिल द चेकआउट फॉर्म विद वैलिड। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन चुका है, हमारा प्लान बन चुका है। वन थिंग, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये हम बंद कर देते हैं यहाँ से। अब हम अपना प्लान रेडी बन हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एजेंट चेंज करें। प्लानर एजेंट से मैं कहाँ पे जाऊंगा, आई विल गो टू प्ले राइट टेस्ट जनरेटर। तो मैंने यहाँ पे जनरेटर जो अपना एजेंट है उसको यूज किया है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इफ यू वांट आई कैन टर्न दिस प्लान इनटू एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल प्ले राइट टेस्ट, प्ले राइट स्पेक नेक्स्ट। तो हम करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, प्लीज क्रिएट प्ले राइट टेस्ट फॉर द above टेस्ट प्लान। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे अब एजेंट कौन सा यूज किया, प्ले राइट टेस्ट जनरेटर। प्लानर ने अपना काम कर दिया, प्लान बना दिया। अब हम उस जनरेटर जो हमारा एजेंट है उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो प्लान के अकॉर्डिंग क्या करे, हमारा प्ले राइट टेस्ट क्रिएट करे। तो प्लीज क्रिएट प्ले राइट टेस्ट फॉर द अबाउट टेस्ट प्लान, और इसको प्रॉम्प्ट को मैं करता हूँ सेंड। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो एजेंट है हमारा, जो ये जनरेटर एजेंट है, जो कंप्लीट प्लान है हमारा, आप देख रहे हैं ये प्लान डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन चुका है जिसमें स्टेप्स बताए गए हैं। अब ये इन स्टेप्स को क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द स्टेप्स, जो प्लान के अंदर स्टेप्स हैं उनको एक्चुअल में स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये एजेंट खुद से क्या करेगा, टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करेगा। प्ले राइट टेस्ट क्रिएट, प्ले राइट टेस्ट क्रिएटेड। तो टेस्ट जो है हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। द गेस्ट चेकआउट स्पेक इज नाउ अवेलेबल एट, ये हमारे टेस्ट फोल्डर के अंदर एक spec डॉट टीएस फाइल बन चुकी है। यानी कि जो कंप्लीट प्लान था उसको अब एजेंट ने क्या किया, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द प्ले राइट टेस्ट, ये बन चुका है। आप यहाँ पे चलें और टेस्ट फोल्डर पे चलेंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे गेस्ट चेकआउट डॉट स्पेक डॉट टीएस। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंप्लीट जो टेस्ट है हमारा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एजेंट ने यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कंप्लीट टेस्ट है हमारा एज पर द प्लान। ये कंप्लीट टेस्ट यहाँ पे रन हो चुका है। कैन यू सी इट, यहाँ पे ये हमारा टेस्ट रन और टेस्ट क्रिएट। अब हम इस टेस्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल कमांड यूज करेंगे, दैट इज द npx playwright टेस्ट। ये जो पहले का ब्राउजर है ये मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, और अब हम इस टेस्ट को रन करें, जो हमारे एजेंट ने यहाँ पे बना के दिया। हमने टेस्ट को कुछ भी राइट यहाँ पे नहीं, npx playwright टेस्ट, और टेस्ट का नेम क्या है हमारा, गेस्ट, गेस्ट चेकआउट डॉट spec डॉट ts, एंड एडिट मोड में करते हैं इसको ताकि हमें ब्राउजर नजर आए। एंड देन प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोम, ये क्रोम ब्राउजर में हम रन करना चाहते हैं। सो लेट अस रन द टेस्ट। तो जो ऑटोमेटेड यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे एआई एजेंट ने हमारा क्रिएट किया, अब हम उस टेस्ट को रन करेंगे। अब देख रहे हैं ब्राउजर ओपन हुआ है, वेबसाइट ओपन हुई है, गो टू द प्रोडक्ट पेज,
कार्ट में ऐड किया एंड कंप्लीट, यहाँ पे टेस्ट हमारा रन हो चुका। ठीक है, तो पहली चीज जो टेस्ट क्रिएट हुआ वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम ये हीलर एजेंट को कैसे चेक करें? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टेस्ट के अंदर खुद से क्या है, एक जो है एक मिस्टेक यहाँ पे मैं कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो ये जो नेम लोकेटर है, इसको मैं यहाँ पे नेम की जगह मैं यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे इसको बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया फुल नेम, जो कि इनकरेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को रन करते हैं फिर से, और ये टेस्ट क्या होगा, हमारा फेल होगा, क्योंकि फुल नेम नाम से कोई आईडी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो टेस्ट विल बी फेल। और हम फेल जो टेस्ट है उसको अब जो फिक्स करवाएंगे वो हीलर एजेंट से कराएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट रन हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी जो नेम फील्ड है वो फिल नहीं होगी, क्योंकि उसका जो लोकेटर है वो गलत है। और गलत होने की वजह से क्या है, हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो इट विल वेट फॉर सम टाइम, जो उसका डिफॉल्ट टाइम है वो वेट करता है यहाँ पे, एंड देन टेस्ट विल बी फेल्ड। अब जो टेस्ट फेल हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट फेल हो चुका है। और टेस्ट को फेल होने का रीजन क्या है हमें पता है, क्योंकि हमने पर्पसफुल इसको यहाँ पे फेल किया है। यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है वो एक्चुअल में उसको अवेलेबल नहीं हुआ। कौन सा? लोकेटर फिल। कौन सा? लोकेटर फुल नेम। ये जो फुल नेम नाम का जो यहाँ पे लोकेटर है ये अवेलेबल ही नहीं था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यह हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एजेंट्स है वो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, अब हम यहाँ पे आते हैं और एजेंट सिलेक्ट करेंगे हीलर। हीलर जो एजेंट है मैं उसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा कि प्लीज चेक द इशू इन द टेस्ट फाइल एंड फिक्स। ये मैंने यहाँ पे एज ए प्रॉम्प्ट यहाँ पे हीलर एजेंट मैंने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर, और हीलर एजेंट को अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, तो ये क्या करेगा, अब इस स्क्रिप्ट को चेक करेगा, और चेक करने के बाद जो इशू है उसको फिक्स कर देगा। तो लेट अस सी। So it is saying I am inspecting the generated flow for any real issues and will correct the failing behavior rather than just tweak the session. तो यहाँ पे अब जो हीलर एजेंट है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। वो पूरी की पूरी जो स्पेक है, हमारे टेस्ट स्पेक फाइल है, उसको इंस्पेक्ट करेगा और उसमें से इशू को आइडेंटिफाई करके उसको फिर हील करेगा। तो लेट अस सी कैसे यहाँ पे हीलर जो एजेंट है काम करता है। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कोई भी जो कोड है वो खुद से अभी यहाँ पे नहीं लिखा है, वो एजेंट ने लिखा है। अब जो इशू आया वो भी हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलाउ करते हैं जो भी हमें चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यू कैन सी यहाँ पे एरर क्या आ चुका है, द फेलियर कम्स फ्रॉम ए सेलेक्टर मिसमैच। इसने बताया कि द फेलियर कम्स फ्रॉम ए सेलेक्टर मिसमैच इन द चेकआउट फॉर्म, सो आई एम करेक्टिंग द टेस्ट टू यूज द एक्चुअल फील्ड आईडी एंड देन रीरनिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है, जो रेड लाइन है दैट इंडिकेट्स कि वो एक एरर है, और जो ग्रीन लाइन है ये जो एजेंट ने यहाँ पे फिक्स किया। तो यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है कि डू यू वांट टू कीप इट, यानी कि जो चेंज यहाँ पे हीलर ने किया, कि आप उसको यस रेस करते हैं, उसको रखना चाहते हैं, यस की। तो यहाँ पे मैंने उस एजेंट जो दैट इज द चेंज किया वो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, टेस्ट को रन करेंगे। कंट्रोल सी करके यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करते हैं, एंड अगेन हम यहाँ पे टेस्ट को रन करते हैं विद द कमांड npx playwright test। तो यहाँ पे अब जो हमारा टेस्ट है वो सक्सेसफुली रन हो। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हमने फॉलो किया है, कि पहले टेस्ट प्लान क्रिएट किया गया, फिर हमने टेस्ट जनरेटर की हेल्प से टेस्ट स्क्रिप्ट को जनरेट किया, एंड देन इशू जो आया है हमारे स्क्रिप्ट में वो हमारा जो हीलर एजेंट है उसने यहाँ पे उसको हील। सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस जो कंप्लीट यहाँ पे हमने तीनों जो है एजेंट्स को मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे मैंने गो थ्रू कराया। आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, इजी है।
और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप जरूर कमेंट्स करें वीडियो पे, और अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे क्वेरी रेज करें, और मैं उनके आंसर जरूर यहाँ पे ट्राई करूँ। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपको कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।